Hello guys, welcome to Make My Exam, the official channel of IBT. So today we're gonna discuss simplification second part. Guys, हमने फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स सीखी हुई थी. आज वाले क्लास में हम उसका कुछ और एक्सप्लोर करेंगे कि सिंप्लीफिकेशन में और क्या क्या होता है. जैसे आप बोर्ड मास जानते हैं, आप रूल जानते हैं, पावर की रूल जानते हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर में जो आता है वो सब सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है. हम उस पर डिस्कस करेंगे. तो मल्टीप्लिकेशन में पिछले क्लासेस में हमने कुछ किया होगा, जैसे मान लीजिए कि 52 इंटू 54 करना है, इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन हमने करे थे. तो इफ आई आस्क यू कि 52 इंटू 54, तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट पैटर्न होना चाहिए कि ये दो ज़्यादा तो दो और ज़्यादा, तो 56 करना पड़ेगा, वहाँ दो करेंगे तो 56 हो जाएगा, और 56 से जो 52 800 होगा, 4 2 8 हो जाएगा, तो 2808 इज आंसर. सो वो चीज़ आप क्लियर करेंगे पिछले वाले लेक्चर से. आज हम और सीखेंगे और मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, कुछ ट्रिक्स सीखेंगे जो काम आएगी हमारे एग्जाम्स में और हमें हेल्प करेंगी वो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट. और मैं देता हूँ जैसे कि 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उनका 100th प्लेस सेम हो. हम इसी पे सारा हमारा प्रोग्राम बनेगा आज का. जैसे मैं कहूँ कि 104 इंटू 108, ठीक है, इजीएस्ट से शुरू करेंगे और टफ पे खत्म करेंगे. 104 108, आपको करना क्या है, यहाँ लिखना है 1, क्योंकि 1 1 से 1, और फिर बना दो डब्बा. ऐसे यहाँ भी एक डब्बा बना दो और यहाँ भी एक डब्बा बना दो. और ये देखेंगे हम लोग कि ये होता है ऐड और ये होता है मल्टीप्लाई. सो ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है, तो 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12, और 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32. और ये है बॉक्स. और इतना ध्यान रखेंगे आप लोग कि डब्बे को 2 डिजिट चाहिए, मतलब ऑलवेज 2 डिजिट इन द बॉक्स, ऑलवेज 2 डिजिट इन द बॉक्स. ठीक है, आप किसी भी तरह से 2 डिजिट आपको चाहिए, आपकी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड किया तो 2 डिजिट आई, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 2 डिजिट आई, मतलब मेरे को ओवरऑल कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, कैसे भी करके चाहिए 2 डिजिट. अगर मैं कहूँ कि जैसे 103 इंटू 104 करना है भाई साहब, 103 इंटू 104, यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, दिस इज 1, ऐड करेंगे तो 4 और 3 कितना होता है 7, लेकिन ये डबल डिजिट है नहीं तो डबल डिजिट बनाना पड़ेगा. और 4 3 से कितना होता है 12, और ये डबल डिजिट है तो कोई टेंशन नहीं है. यू सी द क्वेश्चन एंड यू डिड इट. मतलब क्या कहने का मतलब है कि 103 104 दैट इज 107 12. इसी में और आ जाइए, गिव योरसेल्फ अ क्वेश्चन like I am giving to myself, that is 108 into 109, there is 11772. 104 into 106 11024, 108 into 1010 11880, मतलब 8 10 18, 8 दम 80, 11880. फिर देता हूं मैं अपने आप को 112 into 113. नाउ गाइज लुक एट इट, 112 into 117, let's suppose 117, and we have to solve it anyhow, and you know from the previous lectures that this is 1. So 12 plus 17, that is 29, and 29 डब्बे को 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट है, I don't not worry about it. Now I have to multiply 17 into 12, and by the class of the second video you could understand that 17 into 12 is 204. So this is 204, and this is 2, this is 29, this is 13104. guys, you do realize by solving the question orally that if you are fully confident enough and you got the real practice, so you solve the question in a matter of seconds, guys. So now let's do it again. अभी मैं क्या करता हूँ ना कि मैं क्वेश्चन थोड़ा और चेंज करता हूँ. मैंने आपको पता क्या है कि डब्बे को क्या पसंद है, 2 डिजिट, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता भाई साहब. अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसा लिखता हूँ कि 118 इंटू 120, सपोज, अभी यहाँ 1 है तो 1 होगा, 18 20 कितना
38 होगा। 18 इंटू 20 कितना होगा? 360 होगा। अभी इसको क्या चाहिए? 3 इधर लाएंगे ना, क्योंकि उसे पसंद क्या है? 2 डिजिट। अभी 3 तो हम नहीं लिख सकते, तो 3 को यहाँ भेज दिया तो कितना हो गया? 1406 दैट इज योर आंसर। बिकॉज 3 डिजिट कैन नॉट बी इन द बॉक्स, सो व्हाट वी डू, वी ट्रांसफर इट। अब आप कहोगे कि नहीं सर, आप थोड़ा बड़ा भी तो हो सकता है। आप कहोगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 112 इंटू 174, हाँ तो हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हो सकता है, it is possible. So what you need to do, you write 1 here, because 1 1 is 1, 12 plus 74, that is 86, anybody can tell it. And 12 into 74, we have already discussed this part, that 12 into 70, 840 plus 48, 888. आप देखिए ना, 12 इंटू 74 का मतलब 12 से 84, 840, 12 से 48, 840, 48, 888, 888। अभी हम फिर जानते हैं कि इसको 3 डिजिट यहाँ नहीं हो सकता, तो ट्रांसफर कर दिया 19488। दिस इज योर आंसर, गॉट इट। तो ये था 100 की लाइन में। इफ़ यू प्रैक्टिस अ लिटिल, मतलब मैं मानता हूँ कि ये बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, बट सपोज कब किसी ने पूछ लिया कि 109 इंटू 112, 109 इंटू 112, तो वहाँ 1, वहाँ 21, वहाँ 108, इधर भेजा 12208, यू गॉट द आंसर इन मैटर ऑफ मीन सेकेंड्स, इवन लेस देन सेकेंड्स, गॉट इट। सो बी केयरफुल अबाउट इट। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट वो टाइम नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, हम ये भी उससे करेंगे, वो भी उससे करेंगे, तो विल बी परफेक्ट समहाउ, राइट। चलिए, अच्छा, अभी आपके दिमाग में सवाल आता है कि अगर ये 200 होता तो क्या होता। इफ़ यू से कि 203 इंटू 204, तब क्या होता? तब क्या होता भाई? 203 और 204, तो 2 तो है ही, 2 2 सा कितना होता है? 4 होता है। ओके भाई, नाउ गेटिंग इट, 2 2 सा 4, और 4 3 को जोड़ दिया, 7 आया। अब यहाँ तो ऐड करे हुए, यहाँ मल्टीप्लाई, बस इतना रहे ध्यान कि ऐड इंटू 2 और मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सर, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐड का डबल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डबल है। तो 3 और 4 जोड़ा कितना है? 7, 7 का डबल 14, और 3 4 से 12, तो आंसर कितना? 414212, 41412। यू realize it that in case of 2 we do what, we do double of it, यानी 203 into 204, so 41412। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए 212 इंटू 218 करना है हमने, 218 करना है, और ये भी मान लो हमें ओरली करना है, तो यहाँ 4 आएगा, और 2 2 से 4 हो जाएगा, 4 क्लियर है। अब 12 और 18 को हम ऐड करेंगे, 12 18 30, उसका डबल करेंगे 60, यहाँ हो गया 60, और 12 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 216। इफ़ यू मल्टीप्लाई 12 इंटू 18 वो 216, और 2 को हम ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज 46216। सो यू मेक योर माइंड, यू सी द क्वेश्चन, यू डू द क्वेश्चन, बट व्हेन यू कैन डू इट ओनली itself that after practicing a lot. So I'm changing the question and I'm making it in 3 cases, right? Like in 300, if I say that 313 into 309, what is the answer? So first of all, 3 3 से कितना हो गया भाई? 9 हो गया, right sir? And 13 और 9 22, उसका डबल ट्रिपल करेंगे क्योंकि 3 है तो ट्रिपल करना, 2 है तो डबल करना, 4 है तो 4 टाइम करना, यानी ट्रिपल करा तो 13 9 22, इसका ट्रिपल हो गया 66, 13 9 117, एक को उधर ट्रांसफर किया 96717। You got it? 96717। दैट्स नॉट ए टफ। एक क्वेश्चन 4 का भी करते हैं हम लोग, और उसमें पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, यानी 4.12 इंटू 4.06, गॉट इट। अभी 4.12 4.06 मतलब क्या? मतलब कि स्टार्टिंग में तो 16 होगा पहले डब्बे में, दूसरे डब्बे में 12 6 को ऐड करेंगे 18 होगा, 4 टाइम करना है, 4 टाइम करना है, तो 18 को 4 टाइम करेंगे तो 72 आएगा, यानी मतलब यहाँ आ गया ऐड इंटू 4, और 12 छक 72, 72, यहाँ भी 72, यहाँ पॉइंट 2 के बाद, यहाँ पॉइंट 2 के बाद, यानी पॉइंट कितने के बाद? 4 के बाद, यानी आंसर कितना? 16.7272।
सो दीज आर द थिंग्स विच यू कीप इन योर माइंड। अभी फिर ख्याल आएगा दिल में कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है हर बार, ऐसा भी तो हो सकता है ये हम नंबर ही चेंज कर दें, आगे कुछ और पीछे कुछ और हो, मतलब ऐसा हो 203 इंटू 106। नाउ दिस इज द क्वेश्चन that 203 into 106, so you need not to worry about it। 2 1 से 2, यहाँ 2 आएगा, राइट। ये वाला पार्ट जो होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब इफ आई मेक अ डायग्राम इन हेयर, सो आई टेल यू दैट ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट, और ये वाला पार्ट पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। सो इफ यू मल्टीप्लाई that 2 1 2, that is the first thing, in the first thing you write that, and 3 1 3 और 6 2 12, 3 plus 12 कितना हो गया 15, so this is 15 और 3 6 18 is the answer। so you make it what, that is 21518 guys। सीधा रखेंगे 3 6 3 1 3 6 2 12, ऐड कर दिया 15 18 हो गया। आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन। सो देखिए इसमें कोई क्वेश्चन बनाने या लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। अगर मैं कहूँ कि ये 207 है और ये 212 है, 312 है, तो सेम लॉजिक से ये भी तो सॉल्व होना चाहिए ना, और सॉल्व होगा भी। 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, 2 3 जा 6 होगा। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये पूरे 7 को 3 से, 21, 12 को 2 से 24, 21 प्लस 24 45, दिस इज 45 गाइस, सिंस 12 7 जा 84, 6 4 5 8 5। तुम्हें क्या लगता है भाई, व्हाट डू यू थिंक दैट इतना तेजी से मल्टीप्लाई करा जा सकता है? हाँ करा जा सकता है, कर सकते हैं हम लोग। सो मेक इन योर माइंड कि भैया कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर अपने आप आएगा। पहले फिर से देखो 6, फिर 3 से 21 और 2 से 12, 24 21 45, 12 7 84, दैट इज द केस। यानी कहने का मतलब क्या है कि डब्बे को क्या चाहिए, 2 डिजिट, बाकी रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट इज अप टू यू, यू एक्सप्लोर इट एनी मच, एनी हाउ, टू एनी एक्सटेंट यू वांट टू एक्सप्लोर इट। देखो सर, अब तुम कहोगे कि क्या है, चमत्कार जैसा कुछ नहीं है सर। एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दैट इज वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, दिस इज इट एंड दैट्स इट ओनली, राइट। x plus a x plus b x square plus a plus b into x plus ab, you got it। इसी में यहाँ ऐड होते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, वही लॉजिक है, कुछ बाहर का चीज़ नहीं है। मेक इन योर माइंड, मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग एंड बेटर, राइट। अब देखते हैं हम लोग कि सिंप्लीफिकेशन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सिंप्लीफिकेशन में सर बोर्ड मास, एक नाम सुना होगा आपने, बोर्ड मास, राइट, बोर्ड मास, ये बड़ा जरूरी चीज होता है। जैसे हम सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ये हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये हमें ध्यान रखना है। इसके पहले अगर कहीं एक्सपोनेंट आता है, एक्सपोनेंट आता है पहले, सबसे पहले उसको वर्नाकुलन बोलते हैं, एक्सपोनेंट आता है या बार आता है तो हम उसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट जी 3 टाइप का होता है, एक तो छोटा ब्रैकेट, उसको करली ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। तो हम इन क्वेश्चंस को इन्हीं हिसाब से सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बोर्ड मास का एक क्वेश्चन देता हूँ कि भैया 133 divided by 17 into 17. If I give you this question that 133 is divided by 17, make it 136, right? Make it 136. 136 is divided by 17 into multiplied by 17. अब ऐसा नहीं कि 17 को 17 से आप पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 136 को 17 से डिवाइड किया तो क्या हो गया 9, 9 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना हो गया 153। गॉट इट। सो हम बोर्ड मास की तरह से इसके थ्रू सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ बोर्ड मास का जो आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेगा। एंड क्वेश्चन है आपका कि
1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3. दिस इज योर क्वेश्चन. देखिए सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट आया, ये सब 1 है भाई साहब, लास्ट में 3 है. सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट है, फिर करली ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है. सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट एज यू नो. तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी 1 प्लस 1. मैं छोटा ब्रैकेट की सिर्फ बात करता हूँ, सिर्फ ये वाले पार्ट की बात करूंगा. दैट इज 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, 1 प्लस 1 बाई 3 दैट इज 4 बाई 3. अरे भाई दुनिया जानती है 1 प्लस 1 बाई 3 4 बाई 3. बचपन में पढ़ा था कि अगर हमने किसी नंबर का उल्टा करना है, जैसे हम जब छोटे थे तो हमें एक क्वेश्चन मिलता था कि भाई x डिवाइडेड बाई 7 बाई 8. तो हमारे टीचर लोग हमें बताते थे, और वही हमें आज भी करना है, कि ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दो और इसको उल्टा कर दो. यही पढ़ा हुआ है हमने. कहते थे कि इसको उल्टा कर दो और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दो. तो कहने का मतलब क्या है कि 1 प्लस 1 बाई 3 का मतलब 4 बाई 3, और 4 बाई 3 यहां पे आ चुका है, और 1 प्लस 1 बाई 3 4 बाई 3, उसका उल्टा करेंगे 3 बाई 4 आ जाएगा. यानी 3 बाई 4 इस पार्ट तक पूरा आ गया. 3 बाई 4 प्लस 1 कितना हो गया, 3 बाई 4 प्लस 1 दैट इज 7 बाई 4. यहां आ गया. उल्टा कर देंगे मतलब इस पूरे पार्ट तक कितना आ गया हमारा, पूरे पार्ट तक आ गया हमारा 7 बाई 4, और इसका उल्टा करेंगे तो 4 बाई 7, और 4 बाई 7 आ गया यहां तक. 1 प्लस 4 बाई 7 कितना हुआ, 11 बाई 7, और फिर उसका उल्टा कर देंगे. यानी यहां तक मेरा क्या आया, 11 बाई 7, और 11 बाई 7 आया, और फिर वही कहानी उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बाई 11. सो दैट इज योर आंसर. सो बी बोर्ड मास में आप बिल्कुल नॉर्मल चीजें देखेंगे, समझेंगे और करेंगे क्वेश्चंस. अगला फिर लेक्चर हमारा सिंप्लीफिकेशन का ही होगा. तब तक के लिए कीप वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.